हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद रतिका। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की एक्टिविटीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने कंप्लीट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट वीडियो टू। चैप्टर अगर आपने समझ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं समझा है तो एक्टिविटीज़ के साथ साथ भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज एक्टिविटीज़ हमें बहुत सारे टॉपिक्स भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 4.1। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी चीज़ें हम लोगों ने सुबह से यूज़ किया है या जो भी हमने कंज्यूम किया है, हम 3-4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, और सब अलग अलग चीज़ों का एक लिस्ट बना लेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल मेक वन टेबल लाइक दिस। थिंग्स मेड ऑफ मेटल, थिंग्स मेड ऑफ ग्लास या क्ले एंड अदर्स। तो इसमें जो भी मेटल्स की चीज़ें होंगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ग्लास या क्ले की मिट्टी की जो चीज़ें होंगी या ग्लास की होगी वो यहाँ पे लिख देंगे। इनको छोड़ के और जो भी चीज़ें होंगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पेंसिल कहीं पर नहीं आए हैं। आपने सुबह से स्कूल गए हैं, आप पेन या पेंसिल तो यूज़ करेंगे ही। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। अदर्स में हम मेटल और ग्लास क्ले को छोड़ के जो भी चीज़ें होंगी वो लिखेंगे। इतना करने के बाद हम ये रियलाइज़ करेंगे, जब हम हर एक चीज़ का फॉर्मूला अगर देखें तो हम उसमें ये रियलाइज़ करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें कार्बन की बन रही है। अगर हम पेंसिल की बात करें तो पेंसिल में देखिए ग्रेफाइट होता है, वो भी कार्बन का बनता है। पेन की हम बात करें तो पेन एक प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक में भी कार्बन होता है। ठीक है, अगर हम जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं उनकी बात करें तो नॉर्मली इंसान सबसे पहले या तो दूध पीता है या चाय पीता है। चाय पिएगा तो थोड़ी चीनी डालेगा, उसमें शुगर यूज़ करेगा। ठीक है, या हम दूध भी पिएंगे तो भी हम शुगर मोस्टली ऐड करते ही हैं। जो ये शुगर हम लेते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज होता है। अब जब ये कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है तो इसमें कार्बन ज़रूर होगा। ठीक है, कोई भी दूध पी रहे हैं, दूध में भी प्रोटीन है तो उसमें भी कार्बन ज़रूर होगा। तो आप ये देखिए कि मैक्सिमम चीज़ें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं या जो हमारे आसपास है उसमें कार्बन होता है। हम जो ह्यूमन बॉडी, हमारे जितने भी सेल्स हैं, हमारे सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होती है ना, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे बॉडी में, सेल्स में। ये सारी चीज़ें भी, इनमें एक कार्बन एलिमेंट ऐसा होता है जो हर चीज़ में कॉमन होता है। तो क्योंकि इतना ज़्यादा कार्बन कॉमन होता है इसीलिए इस पर एक पूरा चैप्टर ही बना चुके हैं, सो दैट हम उसकी जो कार्बन है उसके वर्सेटाइल जो भी एक्टिविटीज़ है या जो भी उसका नेचर है उस चीज़ को हम समझ पाए। ठीक है, तो देखिए अब जब हमारे पास ये टेबल आ गई है उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट कॉलम में जितने भी मटेरियल है उन सबको हमको एक बार नोटिस करना है और उनमें से हमें देखना है कि कितनी चीज़ें कार्बन की है। राइट, कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस। ठीक है, तो कार्बन की जो चीज़ें बनी है हमें कैसे पता चलेगा वो कार्बन की है। हम क्या करेंगे, कोई चीज़ अगर ऐसी है जिसको हम बर्न कर सकते हैं, वी विल बर्न इट। ठीक है, तो जब भी हम कार्बन की चीज़ों को बर्न करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। राइट, अब हम इस चीज़ को कैसे वेरीफाई करेंगे, हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल पेन हो गया, ये पेंसिल हो गया, जिसको हम बर्न कर सकते हैं। आफ्टर बर्निंग इट इसमें से कुछ फ्यूम्स निकलेंगी और इस गैस को हम कलेक्ट कर लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करने के बाद ये कंफर्म करना कि ये CO2 गैस ही है, ये हम क्या करेंगे, हम एक तरफ बना लेंगे लाइम वाटर, दैट इज़ चूने वाला पानी, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इस चूने वाले पानी से इस CO2 गैस को पास करेंगे, आपको पता होता है चूने वाला जो पानी होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर होता है, लाइम वाटर, ये कैसा ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। ठीक है, इसमें से जब हम CO2 को बहुत देर तक पास करते हैं तो वो लाइम वाटर कैसे हो जाता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। राइट, ये जो मिल्की बन जाता है, यही टेस्ट हमें बताता है कि जो गैस उसमें से हमने पास की थी दैट वाज CO2 गैस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 4.2 की तरफ। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज 4.2, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मासेस फॉर ऑल ऑफ दीज पेयर्स। ओके, तो हमें सबसे पहले इनका फॉर्मूला निकालना है, मतलब फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है ये देखना है और इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है,
फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो ए पार्ट में CH3OH एंड C2H5OH, ठीक है, ये है मिथेनॉल और ये है इथेनॉल। दोनों फॉर्मूला में कॉमन एक बात ये है कि दोनों में ही अल्कोहल है, राइट, दिस OH ग्रुप इज़ देयर। और जब फंक्शनल ग्रुप सेम होता है तो उन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ टोटली डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर एंड ऑल अदर थिंग्स, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं किसी चीज़ के मास के ऊपर, ठीक है। अब इसका क्योंकि मॉलिक्यूल का नंबर अलग है, इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो इनका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर मास जब डिफरेंट होगा तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ए पार्ट में 2 कंपाउंड्स हैं CH3OH एंड C2H5OH। तो जब कार्बन का आपको पता है एटॉमिक मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 3 × 1 तो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का, और 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे एक ही है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे 16 प्लस एक ही हाइड्रोजन है, दिस इज़ 1। तो अगर आप देखें यहाँ पे 12 प्लस 3 × 1 = 3 प्लस 16 प्लस 1, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया है 32। इन द सेम वे वी विल फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH, ठीक है। कार्बन 2 है तो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन 5 है तो 5 × 1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे अगेन 16 प्लस 1, 12 × 2 = 24 प्लस 5 × 1 = 5 प्लस 16 प्लस 1, इन सबको दोबारा ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 46। तो अब आप यहाँ पर देखिए दोनों के मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है, दिस इज़ 32 एंड दिस वन इज़ 46। जब मॉलिक्यूलर मास अलग होते हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 3 ग्रुप्स है A B C, तो हम तीनों का नाम फाइंड करके मैंने बस A का निकाल दिया है, आप B और C में एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको दोबारा एक अलग वीडियो में जो भी आपका डाउट्स होगा उसको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। नाउ इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी इन दीज 3, तो सिमिलैरिटी तो यही है कि सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है OH OH OH, राइट। अरेंज दीज एल्कोहल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स टू गेट अ फैमिली। इसको जब हम अरेंज करते हैं कार्बन के इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है CH3OH, ठीक है, यहाँ पे फिर आएगा C2H5OH, यहाँ पे अगेन सेम है, यहाँ पे है C3H7OH, देन C4H9OH, ठीक है। तो ये चारों हमारे पास कंपाउंड्स आ जाते हैं। तो ये एक तरीके से होमोलोगस सीरीज टाइप की बन गई है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन में डिफरेंस है, ठीक है। कैन वी कॉल दिस फैमिली अ होमोलोगस सीरीज? यस, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें CH2 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें अगर हम देखें CH2 का डिफरेंस है, अगेन इसको देखें तो CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। आई होप आपको ये CH2 वाला डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे आई बटन में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा कि होमोलोगस सीरीज होती क्या है, ठीक है। जनरेट द होमोलोगस सीरीज फॉर कंपाउंड कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन फॉर द अदर फंक्शनल ग्रुप्स गिवन इन टेबल 4.3। अदर फंक्शनल ग्रुप्स में देखिए आता है एल्डिहाइड सबसे पहले तो, ठीक है, देन वी हैव कीटोन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनको यूज़ करके हमको पूरा एक होमोलोगस सीरीज़ बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एल्डिहाइड ले लेंगे। आपको पता है एल्डिहाइड में Al हम जो सफिक्स होते हैं किसी भी कंपाउंड में, जैसे मीथेन है, ठीक है, तो मीथेन में हम Al लगा देते हैं और E यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो ये बन जाता है मीथेनाल, ठीक है। सिंपल वैसे तो हम लोग को अगर लर्न कर रखा है तो HCHO हो गया, CH3CHO, देन C2H5CHO, C3H7CHO, इस तरीके से ये सीरीज़ पूरी चलती जाएगी, राइट। अब इन सब में अगर हम डिफरेंस देखें तो हमारे पास CH2 का ही डिफरेंस आता है सब में,
यही है होमोलोगस सीरीज़ की खासियत। लेकिन आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो एक कोई भी एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि ब्यूटेनॉल है, ठीक है। ब्यूटेनॉल मतलब जिसमें 4 कार्बन के एटम्स होंगे, 1 2 3 4, सब में हम हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है ब्यूटेन का फॉर्मूला, राइट। ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 कार्बन है, C4H10। और ये हमने कैसे निकाला है, एन, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2 के हिसाब से। यहाँ पे एन की वैल्यू हम रख देंगे 4, ठीक है। ये हमारे पास बन गया है ब्यूटेन। अब इसमें हमें लगाना है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO। तो हम लास्ट वाला जो ग्रुप है इसको ले लेंगे। इसमें सबसे पहले हम एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेंगे और हम लगा देंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है। अब हम अगर इस वाले कार्बन के नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखें तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, विच इज़ एक्चुअली नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो हम एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देंगे। नाउ इफ़ वी सी, तो हमारे पास CHO ग्रुप बिल्कुल परफेक्ट हो गया है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इधर इस CHO को छोड़कर जितना भी है उसको एक तरफ लिख लेंगे, C3, और H कितने हो जाएंगे, 7, H7, और यहाँ पे CHO ग्रुप आ गया। तो ये हमारे पास आ गया ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला, ओके।